नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में रितिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज तक। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि मैं ठीक स्वरण बेदी के घर के बाहर खड़े हैं हम लोग, ताकि हम और जनता को उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं जिन सवालों के जवाब के लिए हम रोज यहाँ पर आते हैं। स्वरण बेदी, जी हाँ, चंडीगढ़ में रहने वाली एक आम महिला जिसने अपने परिवार के सदस्यों में से अपने बेटों को घर से बाहर किया, ठीक अपने पति की मौत के 2 दिन बाद। ऐसा क्या हुआ उनके घर में? और उनके जो बेटे हैं उनका आरोप यह है कि उनकी मां ने अपने आशिक यानी अजीत लांबा के साथ मिलकर इस सारे खेल को अंजाम दिया है। और अब जनता ये जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या बेटों को उनका हक मिलेगा, क्या बेटे अपनी माँ को एक्सपोज कर पाएंगे, बेटो क्या ये देख पाएंगे कि उनकी माँ आखिर आगे क्या कदम उठाती है। यही जानने के लिए तमाम सवालों को जो जवाब है उनको जानने के लिए हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। स्वर्ण बेदी आगे रुके। स्वर्ण बेदी, आपके बारे में ये इल्जाम है कि आप अपने बेटों को घर से बाहर निकाल चुकी हैं, क्या ये सच है? सवाल बदल लीजिए आप लोग अपना, क्योंकि सरन कंवलजीत बेदी के कोई बच्चे नहीं है सरन के। बेदी, आप अपने बेटों से रिश्ता तोड़ चुकी है, ये कहकर आप हमारे सवालों से पीछे नहीं मुकर सकती। हमें सवालों का जवाब चाहिए। स्वर्ण बेदी, जवाब दीजिए। किन बच्चों की बात कर रही हैं आप? वो बच्चे जिनको उनकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने अपनी माँ से घर करना भी जरूरी नहीं समझा। वे बच्चे जिनके पापा को उनके आखिरी वक्त में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर उन्होंने तो गल करना भी जरूरी नहीं समझा मैडम। और अब आप मुझे उन बच्चों के बारे में ज्ञान दे रही हैं। मुझे जरूरत थी मेरे बच्चों को। हमेशा मैं और मेरे बेटी साहब ने हमेशा हर कुछ जान से बढ़कर सब कुछ करने की कोशिश की है अपने बच्चों के लिए, और उन्होंने क्या किया? आखिरी वक्त में मोहताज थे मेरे बेटी साहब, उनकी मदद की, उन्हें मदद करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे बच्चों को आप बच्चा कहती हैं क्या? बोलिए। जो भी रहा हो स्वर्ण बेदी, लेकिन जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उस पर तो बच्चों का हक होता है ना। मेरे बच्चों को ये घर नहीं चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए इस घर को बेचने के बाद। और ये सरन कंवलजीत बेदी खुद मर मिट जाएगी, लेकिन इस घर को मिटने नहीं देगी। आगे का आपके बारे में क्या कहना है? मतलब आगे अब आप क्या करेंगी? मतलब आगे चलकर बेटों के साथ में जो आपका रिश्ता है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? और आज आप सब लोगों के सामने ये स्वर्ण कंवलजीत बेदी आज अपने तीनों बेटों से तलाक लेती है। तलाक हमेशा के लिए। मैं अपने बेटों को नहीं जानती मैं उन्हें कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। आज से मेरे बेटे मेरे लिए अजनबी है, और आज से मैं उन्हें सिर्फ अजनबियों की निगाहों से देखूंगी। हाय ओनी हाय रब्बा, मैं मर जावा। ऐसी कर रहे हो आप सुनन बहन जी, ये सारे मीडिया वाले। और एक बार आपके सामने ये सारा इन्होंने रायता देख लिया ना, ये सारा शूट कर लिया, टीवी पे लाइव क्लास और ब्रेकिंग न्यूज दिखा के दिखाना है इन्होंने। और क्या होता है ये बच्चों से तलाक? लोक लाख नहीं, कोई शर्म है दोनों या नहीं शर्म? काम कर रहे हो, मैं आपकी समधन हूँ, समधन। इस मारे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, अच्छी सलाह दे रही हूँ। घर में जाके बैठ जाओ अपने स्वर्ण घर के अंदर। ये सारा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा मोहल्ला देख रहा है आपको। वैसे चंडीगढ़ में आपकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बस बंद करो अभी। बेइज्जती के काम क्या होते हैं ना मिसेस कौर, आप मुझे ना बताए ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी जो लोग खुद इज्जत का काम नहीं करते, मुझे उनसे इज्जत का काम कैसे करना चाहिए ये राय लेने का कोई शौक नहीं। आपकी फ्री की सलाह के लिए थोनों बहुत बहुत शुक्रिया। हाय ओनी हाय रब्बा, बाबा जी मैं मर जावा, ये की कह रही है?
आपको पता है मिसेस चड्ढा, मिसेस कपूर देख रही है इस औरत के टशन? पूरे मोहल्ले में ना, पूरे चंडीगढ़ में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। और ये मुझको ही सुना रही है। अरे वो तो मैं इसकी समझान हूँ, इसलिए इसको समझाने आ गई। अरे भला हो जाएगा, सारे मीडिया वाले इसके पीछे पड़े हैं। अरे अपने बच्चों को कोई घर से बाहर निकालता है क्या? हाँ, क्या होता है ये बच्चों से तलाक? हाँ, बस अपने और अपने आशिकी पड़ी हुई है इसको। लोग डालती तो कोई शर्म नहीं है। साडा मोहल्ले में रहना हराम हो गया। सारे मीडिया वाले आए दिन यहीं खड़े रहते हैं, इनको बोलो भी ना। मुँह क्या है मुँह लग रही है तू? ये औरतें होती ऐसी हैं जी। हाँ, खुद का तो घर बार का पता नहीं होता, दूसरों को बताती रहती है निम्मो। और मैं के लेना छट ना। मैं भी पता है क्यों बोल रही हूँ मिसेस कपूर, मिसेस चड्ढा। एडे तीनों बेटे ना मेरे घर रह रहे हैं, तीनों मुंडे। और एकदम बड़ा मुंडा नकुल, साडा जवाई है, बड़ा जवाई। अपने जवाई को कितने दिन रोटी खिलाऊंगी मैं अपने घर? हाँ, और इसके दोनों बेटे सारे दिन मेरे घर में पड़े रहते हैं, और ना तो इनका ये मामला सोल्व होने का है। बेदी साहब करती रहती है सारे दिन। पता नहीं क्या मिला है बेदी साहब लोग। अरे बेदी साहब कब दा ऊपर चला कैसे इधर, पता नहीं। इसकी तो जीप ऐसे, उसका बेदी साहब का प्यार ही नहीं निकलता। हाँ, और इसके तीनों बेटे प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे घर पड़े हुए हैं। अब मेरा भी तो बनता है ना मिसेस चड्ढा। इसकी जो बड़ा बेटा है, मैंने बताया ना आपको, मेरा जवाई है जवाई। और उन्हों कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी को तो ये नहीं सीरियस ही नहीं रहने दे सकती। आप एक काम कीजिए, वैसे आज मूड थोड़ा अच्छा हो गया है इतने सारे ड्रामे देख के। मेरे घर चलिए आप, ऐसी पार्टी करते हैं बढ़िया सी। मीडिया वाले गली में आने दी खुशी में। साला चंडीगढ़ देख रहा लाइव टेलीकास्ट। चलो चलो चलो, हम भी देखते हैं घर जाकर। अब पता नहीं और कौन से ड्रामे देखने बाकी हैं। पार्टी नहीं मौजी, पंजाबी है हम। पार्टी नू मना कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। चलो करते हैं पार्टी। है नू मरन दो, हमें के लिए। नानी, नानी सुनो ना, ये सब लोग माइक लेके दादी से क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? सब लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। और नानी देखो, दादी ना रो भी रही हैं। बताओ ना नानी, क्या हुआ? नानी बताओ ना। क्वेश्चन तो बढ़िया कर रही है आपसे सारे मीडिया वाले। पुत्र, अरे मेरा आरो पुत्र, तू ये सारे काम को क्यों पढ़ रहा है इन सब चीजों के बीच में? तो छोटा सा तो है, तू क्यूट सा। तू जा जाके पराठे मार मक्खन डाल के। एनू तो मैं देख लांगी। तेरी दादी ना वैसे बताना नहीं किसी को, बहुत बड़ी क्रिमिनल है, क्रिमिनल। हाँ जी पुत्र जी, अब ये नहीं पूछना कैसे। बस आप जाके अपना खेलने में दिमाग लगाओ। और अपनी जो है ना आपकी दादी, गल करने की जरूरत ना करिए उसे। गल करने के लिए और खेलने के लिए आपकी नन्ही है आपके पास। ठीक है, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, यहाँ पे नहीं आया करो आप। जाओ जाओ। ओके नानी, मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। कवलजीत बेदी, आपको आज हम सब लोगों के सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आप अपने बेटों के साथ में बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज सुबह का जो अखबार है उसके बारे में, जो आपके बारे में छपा है, वो कितना सच है और कितना झूठ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या छपा अखबार में? मैंने नहीं पता। क्या क्या छपा है? देखिए, आज तक आपको वो अखबार भी दिखाएगा जिसमें ये सब कुछ छपा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, मुझे दिखाइए। सरन ने मारा खुद के पति को मारा, तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाला। पता नहीं मिस्टर बेदी के दिल पर क्या गुजरती होगी। कौन जानता है कि वो सदमे से मरे पत्नी के, या फिर बीमारी से। नहीं, मेरे बच्चे ये नहीं छुपा सकते। नकुल, युग, विक्रम नहीं छुपा सकते अपनी माँ के बारे में। मुझे नहीं पता था ये इसके बारे में, ये मेरे बच्चों ने छपवाया है। नहीं, जाइए यहाँ से, सब लोग जाइए, दूर हटिए यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं लोग मेरे बारे में? और
घटिया बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। क्या क्या कह रहे हैं लोग? क्या अपनी माँ के बारे में इतनी घटिया सोच? पागल हो गए क्या मेरे तीनों के तीनों बेटे? अपनी माँ के बारे में इतनी बुरे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लोगों को कैसे समझाऊंगी मैं? इतने कितने कैसे घटिया सवाल कर रहे हैं मुझसे? अखबार में क्या छापा क्या है मेरे बारे में? बेटी साहब, आपने सुना? लोग कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में? बच्चों ने क्या छपवा दिया? हमारे बच्चों ने क्या छपवाया है? आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था बेटी साहब। किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे बारे में इतना गलत बोलने की। आपको आता था बेटी साहब इन सब से निपटना, इन लोगों से निपटना, ऐसी सिचुएशन को डील करना अच्छे से आता था आपको। मुझे नहीं आता बेटी साहब, मुझे नहीं आता। कैसे संभालूंगी मैं खुद को? लोगों की खिलौनी बातें, खुद के बच्चों ने इतना बुरा अखबार में जो छपवाया है। सुना आपने बेटी साहब? सुना आपने बेटी साहब? मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पता नहीं मिस्टर बेदी के दिल पर क्या गुजरती थी। पता नहीं कौन जानता था कि वो बीमारी से मरे या फिर पत्नी के सदमे से। माँ ने अपने बेटों को घर से बाहर किया, आशिक के नाम सारी संपत्ति करी। शादी की पहली रात मैंने आपको बताया था ना बेटी साहब अजीत के बारे में। उस जमाने में आप समझ गए थे, ये बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हमारे? बेटी साहब कैसे संभालूंगी मैं खुद को? इन लोगों को अकेले कैसे समझाऊंगी मैं बेटी साहब? आगे भी लिखा है बेटी साहब, मैं आपको आगे पढ़ के सुनाती हूँ। पता नहीं कौन जानता था बाहर से चंडीगढ़ में लोगों को दिखने वाले कवल और स्वरण अंदर की जिंदगी में इतने मायूस थे। कौन जानता था कि स्वरण बेदी और कवलजीत बेदी की बनती नहीं। हाँ, हमारे बारे में लिखा है बेटी साहब अखबार में। स्वरण बेदी और कवलजीत बेदी की नहीं बनती थी। स्वरण बेदी और कवलजीत बेदी की नहीं बनती थी, हमारी बनती नहीं थी बेटी साहब। हमारी बनती नहीं थी बेटी साहब। हमारी बनती नहीं थी हमारी बेटी साहब। स्वरण ले पानी पी। स्वरण ये देख, रो मत प्लीज, रोने से कुछ भी नहीं होगा। स्वरण ये पानी पी प्लीज, पानी पी। शर्वरी 30 साल का रिश्ता मैं और मेरे बेटी साहब का, और मेरे बच्चों ने एक पल में सब खत्म कर दिया। मेरे बेटी साहब को भी और उनके और मेरे प्यार को भी। क्यों किया मेरे बच्चों ने ऐसा? क्यों किया मेरे बच्चों ने ऐसा? क्यों किया बेटी साहब?